हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, और फिर हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। तो ये पूरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्जेस होता है किसी भी कंडक्टर में। सपोज़ ये हमारा कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर में अगर हम एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दे, जैसे यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सेल है। ठीक है, ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है इस तरफ। ठीक है, ये एंड पॉजिटिव हो गया, ये एंड नेगेटिव हो गया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से करंट इधर है। तो जब भी हम किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर के साथ, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ठीक है, ये जो आई है वो हमारा करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। अब एक चीज़ समझो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जैसे सेल होता है, जनरेटर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। तो अब ये जो सेल है, ये जो सेल है ना, या फिर जो सोर्स ऑफ, यहाँ पे सेल क्या है, ये है हमारा सोर्स, मतलब ये हमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा के दे रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है एक तरह से। तो ये जो सोर्स है ये क्या करता है, इसको क्या करना पड़ता है, इस सोर्स को कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ना, कुछ तो वर्क करना पड़ेगा ताकि ये जो सर्किट है इसमें करंट आई फ्लो होता रहे। ठीक है, ये यहाँ से करंट आई इस सर्किट में फ्लो होता रहे। तो इसके लिए इस सेल को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, टू मेंटेन द करंट आई, सपोज आई करंट फ्लो हो रहा है, आई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 एम्पेयर हो सकता है, 5 एम्पेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सेल या फिर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सर्किट में होता है, उस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जितना वर्क करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है ताकि इस सर्किट में करंट आई मेंटेन रहे, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किसी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया गया वर्क, किस लिए वो वर्क कर रहा है, ताकि इस सर्किट में आई करंट को फ्लो करा सके। सीधा मतलब सिंपल कंसेप्ट है ना, ये सेल को अगर आई करंट फ्लो कराना है तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ता है ताकि सर्किट में आई करंट मेंटेन रहे। सपोज इस सर्किट में 10 एम्पेयर का करंट हमें फ्लो कराना है, कंटिन्यूसली 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कराना है, पकड़ लो 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए अगर इस सर्किट में मुझे 10 एम्पेयर का करंट फ्लो कराना है, मतलब 10 एम्पेयर का करंट फ्लो होता रहे इस सर्किट से 5 मिनट तक, तो ये कंटिन्यूस फ्लो 10 एम्पेयर का करंट को कराने के लिए इस सेल को तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो वही वर्क होता है, जितना वो वर्क करता है वही होता है इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन करंट। ठीक है, करंट को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन ए करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, मतलब फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है। अच्छा, वर्क डन है ना, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी बेसिकली इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, किसके द्वारा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क करता है करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट में। ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी हम बोलते हैं। अब देखो इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, सपोज हमारा ये सर्किट है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बैटरी है। ठीक है, ये सर्किट है हमारा कोई। ठीक है, इस सर्किट से आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये आई करंट को फ्लो करवाने के लिए जितना वर्क इसको करना पड़ेगा, इस सोर्स को करना पड़ेगा, वही है इस सर्किट का या फिर इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V × Q। वर्क डन जो होता है वही हमारा क्या होता है, जितना वर्क डन करना पड़ रहा है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए आई करंट, वही तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर E से रिप्रेजेंट करूँ तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VQ। अच्छा,
अब वी क्यू को मैं आई टी लिख सकता हूँ, हमें पता है ना Q, सिंस I इक्वल्स टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाई T, यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा I इंटू टी आएगा कि नहीं। तो इस Q की जगह मैंने IT लिख दिया, तो देयरफॉर हमारा E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू VIT आया। इसको याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू V, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, V मतलब इस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई जो सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है, और टी मतलब कितने टाइम के लिए। अब ज़िंदगी भर तो इन्फिनिट टाइम तक तो हम आई करंट को फ्लो नहीं कराएंगे ना, कुछ देर तक 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, फिर तो ऑफ कर देंगे, इसको निकाल देंगे। हम हमेशा कंटिन्यूसली थोड़ी करंट अपने घर पर यूज़ करते हैं, ऑफ करते हैं ऑन करते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जितने टाइम के लिए हम आई करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो ई इक्वल्स टू वी आई टी। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज इस सर्किट में मुझे 10 एम्पेयर करंट फ्लो कराना है, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज 20 वोल्ट, और मुझे सपोज 50 सेकेंड्स के लिए फ्लो कराना है, तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, या फिर क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा VIT। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट का बैटरी है, 20 इंटू आई, कितना करंट सर्किट से फ्लो कराना है 10 एम्पेयर करंट। ये 10 एम्पेयर करंट कितने देर के लिए फ्लो कराना है 50 सेकेंड्स, ठीक है। एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा जूल, तो इंटू करेंगे 5 टू जा 10, 1 2 3 10,000 जूल होगा हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर हम बोल सकते हैं कि इतना हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम P से रिप्रेजेंट करें, P यहाँ पे पावर नहीं, इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। सो पावर इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया, टाइम को T से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो P इक्वल्स टू E बाई टी आ गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है VIT, अभी हमने पढ़ा था, डिवाइडेड बाई T कर दिया, ये T कट गया, तो पावर इक्वल्स टू क्या आया V इंटू आई, पावर इक्वल्स टू आ गया VI, ठीक है। पावर इक्वल्स टू हमारा आ गया VI, समझ में आया, ठीक है। ये पावर होता है। जैसे अब देखो एक चीज़, पावर का यूनिट क्या होगा, यहीं पे हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट SI यूनिट का अगर मैं बात करूँ पावर का, ठीक है, पावर का जो SI यूनिट होता है वाट होता है, ठीक है, वाट, ठीक है। वाट को हम बोलते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब जूल पर सेकंड। एनर्जी क्या होता है जूल, टाइम क्या होता है सेकंड, तो जूल बाय सेकंड होता है, ये एक यूनिट होता है पावर का। तो 1 वाट, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड, ये याद रखना, ठीक है। पावर का यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अभी देखो पावर का और एक फॉर्मूला हमने देखा, P इक्वल्स टू V इंटू आई, ठीक है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो देखो ऐसा भी हम बोल सकते हैं, P इक्वल्स टू क्या है VI, V हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है वोल्ट इंटू आई किस में मेजर होता है एम्पेयर। तो वोल्ट एम्पेयर को भी हम वाट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि 1 वाट यानी वाट को हम 1 जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी का हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड, यहाँ से आया जूल पर सेकंड। या फिर पावर इक्वल टू हमारा V इंटू आई आया था, V हमारा वॉट, आई हमारा एम्पेयर, तो 1 वाट इक्वल्स टू हम 1 वोल्ट एम्पेयर भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही करेक्ट है। तो वोल्ट एम्पेयर भी पावर का यूनिट है और जूल पर सेकंड भी पावर का यूनिट है, और इन्हीं को हम वाट बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखने का है, पावर का ऐसा यूनिट है हमारा वाट। तो इसका पावर का मतलब क्या होता है, अब ये भी देखो, पावर का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितना एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है किसी भी सर्किट के द्वारा या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा। जैसे देखो सपोज एक चीज़ नोटिस क्या होगा, जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसके ऊपर उसका पावर रेटिंग लिखा रहता है, ठीक है। अब पावर रेटिंग पे पावर लिखा रहता है। जैसे सपोज़ हमारे पास ये एक बल्ब है, सपोज़ ये हमने बाज़ार से एक बल्ब खरीद के लाया, तो यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि सपोज़ 10 वाट पावर का
10 वाट इसका पावर है, होता है ना बल्ब का पावर कितना है 10 वाट। 10 वाट मतलब वाट क्या होता है जूल पर सेकेंड, मतलब 10 जूल पर, इसका मतलब क्या है 10 जूल पर सेकेंड। मतलब इस बल्ब को जब हम कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, हम अपने जहाँ पे हम बल्ब लगाते हैं मतलब सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये कितना एनर्जी यूज़ करेगा, ये यूज़ करेगा 10 जूल एनर्जी। अगर 1 सेकंड के लिए अगर हम इस बल्ब को ऑन करेंगे, 1 सेकंड के लिए अगर हम इस बल्ब को ऑन करेंगे तो ये 10 जूल एनर्जी इसको ज़रूरत होगा, मतलब 10 जूल ऑफ एनर्जी ये यूटिलाइज़ करेगा। बात समझ में आया। अगर हम इसको 2 सेकंड के लिए ऑन रखेंगे तो ये 20 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा। अगर हम इसको 3 सेकंड के लिए ऑन रखेंगे तो ये 30 जूल एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा। अगर हम इसको 4 सेकंड के लिए ऑन रखेंगे तो ये 40 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा। तो ये होता है पावर का मतलब 10 वाट मतलब 10 जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में ये बल्ब 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा। अगर इसको सपोज क्वेश्चन आया इस बल्ब को हमने 5 मिनट के लिए ऑन रखा, मतलब ऑन रखने का मतलब इसको जला के रखा, तो कितना एनर्जी का ज़रूरत है इसको, या फिर कितना एनर्जी ये यूटिलाइज़ करेगा। तो हमने देखा बल्ब का पावर कितना है, बल्ब का पावर है 10 वाट। 10 वाट मतलब 10 जूल पर सेकेंड, 10 जूल पर सेकेंड, 10 जूल पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 10 जूल। तो 5 मिनट में कितना करेगा, अच्छा 5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 5 × 60 300 सेकंड्स होते हैं। पावर है 10 जूल पर सेकंड, 10 वाट मतलब 10 जूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना पावर ले रहा है या कितना एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है 10 जूल। तो 300 सेकंड में कितना लेगा, 1 सेकंड में 10 जूल, तो 2 सेकंड में 2 × 10 जूल, 3 सेकंड में 3 × 10 जूल, तो 300 सेकंड्स में 300 × 10 जूल मतलब 3000 जूल। तो बात समझ में आया कि पावर का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में यूनिट टाइम में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज करता है, वही होता है पावर का मतलब। क्लियर। जैसे सपोज हमारे घर पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है मतलब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से जो भी मशीन्स चलते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम बोल सकते हैं। सपोज़ इसका पावर है सपोज़ 200 वाट सपोज़, या फिर इसका पावर है 80 वाट। तो इसका मतलब क्या है, 80 वाट मतलब 80 वाट मतलब जूल पर सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड में कितना एनर्जी यूटिलाइज करेगा। 1 सेकंड में अगर टाइम 1 सेकंड है तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना यूटिलाइज करेगा, 80 जूल का। अगर हम इसको 1 घंटे के लिए ऑन रखें तो कितना एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। सपोज़ ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, हमने इसको स्विच बोर्ड से कनेक्ट करके 1 घंटे के लिए ऑन रख दिया। अब मैं 1 घंटे के बाद मैंने ऑफ कर दिया, तो कितने टाइम के लिए इसको ऑन किया, 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटे में इसने कितना एनर्जी यूटिलाइज़ किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज़ किया। तो देखो पावर हमने देखा लिखा हुआ 80 वाट है, 80 वाट मतलब 80 जूल पर सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड में 80 जूल यूटिलाइज़ करेगा। तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है देख लेते हैं। 1 घंटे में होता है 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 60 × 60 दैट इज़ 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना सेकंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मिनट के साथ 60 इंटू कर दिया तो ये सेकंड हो गया, 3600 सेकंड। तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड्स में कितना पावर यूटिलाइज करेगा। तो 1 सेकंड में 80, 3600 सेकंड में 3600 × 80 जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा जूल, इतना जूल एनर्जी यूटिलाइज करेगा। तो पावर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा तो पावर के यूनिट को थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं कि जनरली हम पावर का क्या यूनिट यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो हम कुछ पावर की यूनिट को ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, या फिर एसआई यूनिट नहीं, कुछ यूनिट्स ऑफ पावर। एसआई तो वाट है। ठीक है, अच्छा तो देखो सबसे पहला हमें पता है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। वाट को जूल पर सेकंड भी बोलते हैं और वोल्ट एम्पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा अब एक चीज़ देखो, अगर मैं 1000 वाट का बात करूँ तो इस 1000 वाट को 1 किलोवाट भी बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट बोलते हैं। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 इतना मतलब 6 ज़ीरो है ना, 10⁻⁶ वाट का बात करूँ तो इसको 1 मेगावाट भी बोलते हैं।
1 मेगावाट भी बोलते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं 1 मेगावाट, ठीक है, 1 मेगावाट भी बोलते हैं। और अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10⁻³ वाट, 10⁻³ वाट को हम 1 किलोवाट बोलते हैं। जैसे 1000 ग्राम को 1 केजी बोलते हैं, तो 1000 वाट को हम एक साथ एक शॉर्टकट में 1 किलोवाट बोलते हैं। उसी तरह इतने वाट 10⁻6 वाट को हम 1 मेगावाट भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे 6 जीरो की जगह 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाट, मतलब 10⁹ वाट को हम 1 गीगावाट भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? 1 गीगावाट भी बोलते हैं, ठीक है, GW, ठीक है। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। ये तो कुछ, ये जो है ना यहाँ पे जो जितने मैंने लिखे हैं ये कुछ बिगर यूनिट्स है, ठीक है। ये कुछ हमारा बिगर यूनिट्स, बिगर मतलब बड़े बड़े, जैसे कि 1000 वाट है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब पावर है ये 1000 वाट, तो हम एक बार में 1 किलोवाट बोलेंगे। 10⁶ वाट को हम 1 मेगावाट बोलेंगे, और 10⁹ वाट को हम 1 गीगावाट। तो गीगावाट, मेगावाट, किलोवाट, ये सब दिस आर द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। बट जो ऐसा यूनिट है पावर का, वो याद रखना वाट है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स का बात करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब जब जो प्रैक्टिकली यूज़ होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 746 वाट का बात करूँ तो इसको 1 हॉर्स पावर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। अगर मैं 746 वाट लिखूँ तो इसको हम 1 हॉर्स पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू कितना वाट होता है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो, ये जो हमने पावर का एक फॉर्मूला निकाला, तो ये तो क्लियर हुआ हो गया होगा जितना हमने अभी तक पावर को डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, ये इधर देखो, पावर, हमारा पावर इक्वल्स टू क्या आया था, VI, ये हमारा पावर इक्वल्स टू आया था VI, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, क्या मैं V की जगह RI लिख सकता हूँ? क्या ये V की जगह, हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या होता है, RI, तो ये V की जगह मैं RI लिख सकता हूँ, ठीक है। ये V की जगह RI लिख दिया, ये I तो I रहा, तो यहाँ से आ गया P इक्वल्स टू I²R, ये एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अच्छा, और एक देखो, तो ये तो P इक्वल्स टू VI, ठीक है। यहाँ V की जगह मैंने V इक्वल्स टू RI होता है, तो V की जगह RI लिख दिया, तो P इक्वल्स टू I²R हो गया। अच्छा, इसी को देखो, ये एक आया, ठीक है। अब देखो P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू VI होता है। अब यहाँ से देखो I इक्वल्स टू में V इक्वल्स टू RI होता है, और I इक्वल्स टू में V/R लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं I की जगह V/R बिठा दूंगा, तो ये V का V आया, I की जगह मैंने V/R बिठा दिया, तो ये क्या आ गया, V²/R। सो पावर का और एक फॉर्मूला आ गया V²/R, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला याद रखना। P इक्वल्स टू VI मेन है, एक बार V की जगह RI बिठाना है तो ये आ जाएगा, एक बार I की जगह V/R बिठाना है तो ये आ जाएगा, एक बार I² के टर्म में, एक बार V² के टर्म में। तो देखो P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I²R और P इक्वल्स टू V²R, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, P इक्वल्स टू VI, एक बार V की जगह RI बिठाना है तो I² आ जाएगा, ठीक है। फिर P इक्वल टू VI, एक बार I की जगह V/R बिठाना है तो V²R आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ क्या है, ठीक है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड
एक इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर एक रेटिंग लिखा रहता है, ठीक है। रेटिंग मतलब क्या होता है, पावर लिखा रहेगा और साइड में एक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा रहेगा कि ठीक है, जिस पे वो वर्क करता है। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ रेटेड 1 किलोवाट आवर और 220 volt. Calculate the resistance of heating element. Calculate the resistance of heating element. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करें, देखो क्वेश्चन क्या बोला है समझो। क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1 किलोवाट आवर। अच्छा, किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है। तो मतलब पावर इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर। अब याद रखना ये किलोवाट ऐसा यूनिट नहीं है, पावर का ऐसा यूनिट है वाट, तो हम वाट में लेंगे। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ वाट होता है। अभी हमने किया, ठीक है। सो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10⁻³ वाट हमने लिख लिया। फिर 220 वोल्ट, मतलब कितने वोल्ट पे हम यूज़ करेंगे तो पावर इतना होगा 220 वोल्ट। वोल्ट क्या होता है, देखो यूनिट देखो, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस निकालना है तो ईजी है, अभी हमने पढ़ा। P इक्वल्स टू 3 फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू V²/R एंड P इक्वल्स टू I²R। तो V²/R यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो P का वैल्यू कितना है, पावर का वैल्यू वाट में कितना, हमेशा SI में वैल्यू बिठाते हैं, 10⁻³ मतलब 1000। V² मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 R, यहाँ पे हो जाएगा 220 इंटू 220। यहाँ से अगर R निकालेंगे तो 220 इंटू 220, ये 1000 आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सारे वैल्यूज़ SI में बिठाए हैं, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में बिठाया है, पावर को वाट में बिठाया है, तो रेजिस्टेंस SI ओम में आएगा, ठीक है। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल आउट, 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 10 ओम, ठीक है। तो कैलकुलेट करके आंसर आएगा 48.4 ओम। सो देयरफॉर रेजिस्टेंस इतना, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका पावर इतना है 1 किलोवाट मतलब 10⁻³ वाट, मतलब वाट मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10⁻³ जूल वो यूटिलाइज करेगा। इसका मतलब ये है, समझाया अभी। इतने वोल्टेज पे जब हम लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लगाएंगे, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या है 48.4 ओम, ठीक है। क्लियर हुआ। और एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये पावर रेटिंग याद रखना, पावर रेटिंग ये ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। पावर दिया रहता है और इधर पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है, ठीक है। तो ये होता है पावर रेटिंग, ठीक है। इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ अ रेटिंग, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ अ रेटिंग ऑफ 750 वाट। मतलब जो आयरन होता है हमारा, जिससे हम कपड़े को आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, उसका पावर कितना है 750 वाट। मतलब 1 सेकेंड में 750 जूल एनर्जी यूटिलाइज करेगा ये। पावर रेटिंग मतलब साथ में जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे ये पावर होगा वो दिया रहेगा 220 वोल्ट, ठीक है। हमें बोला है कैलकुलेट करना है करंट पासिंग थ्रू इट, मतलब कितना करंट पास होगा, करंट पासिंग थ्रू इट। और नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन, ठीक है, रेजिस्टेंस यूज्ड। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक आयरन। सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है। पावर रेटिंग मतलब क्या होता है, पावर दिया रहता है और उसका
पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहता है। पावर रेटिंग है 750 वाट और 220 वॉट, ठीक है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के कवर पे या फिर उस पर देखना, उस पर लिखा रहता है उसका पावर रेटिंग, मतलब पावर और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे वो वर्क करेगा उतना पावर हमें देगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसका पावर रेटिंग ये है, मतलब पावर कितना है 750 वाट पावर है, ठीक है। वाट पे है, एसआई में है, चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रिक आयरन जो है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, यही रेजिस्टेंस R हमें क्या करना है, निकालना है। यही रेजिस्टेंस R निकालना है, सेकंड में निकालना है। पहले हमें I निकालना है, करंट I निकालना है, करंट पासिंग थ्रू इट, और सेकंड वाले में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले करंट I निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है P = I² R, ठीक है। अब उसके लिए R चाहिए, और दूसरा फॉर्मूला है V²/R, उसके लिए भी R चाहिए। तो हम अपना वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पावर इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, V × I, ठीक है। यहाँ से I निकल जाएगा। पावर कितना है 750, ठीक है। V कितना है 220 I, ठीक है। ये तीन फार्मूला याद रखना, P = VI, P = I²R, P = V²/R, ठीक है। ये यूज़ कर रहे हैं पहला वाला, क्योंकि हमें I निकालना है और P और V का वैल्यू है हमारे पास। तो P 750, V 220 I, तो यहाँ से I निकालेंगे तो 750 / 220 करंट आएगा एम्पियर में, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.4 एम्पियर, ठीक है। समझ गए? अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें पार्ट में क्या निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो देखो, तो रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला, P = हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, V²R यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। V²R यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से P × R = आ जाएगा V², ठीक है। P = V²R, तो P × R = हमारा V² आ जाएगा। यहाँ से R = आ जाएगा V²/P, ठीक है। V कितना है 220, V² मतलब 220 × 220, और पावर कितना है 750, ठीक है। रेजिस्टेंस है, सब SI में बिठा दिया है, तो ओम आंसर आएगा। कैलकुलेट करके जो आएगा वो हमारा आंसर है। तो कैलकुलेट करने से आता है 64.7 ओम, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से वो तीन फॉर्मूले अगर हमें याद है तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है हम पढ़ के आए हैं, वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट, यही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बेसिकली अगर एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा, अगर तो एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ये हमें पता है। SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी SI यूनिट जूल ही है। SI यूनिट जो है वो हमारा क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ हमारा जूल ही है, ये करेक्ट है। बट हम बात कर रहे हैं अभी, हमें पढ़ना है कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, ठीक है।
अब इसका हम मीनिंग समझेंगे कि किलोवाट आवर होता क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इसी किलोवाट आवर को हम एक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसी किलोवाट आवर बेसिकली सुना होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है ना, वो किस में आता है, यूनिट में आता है। सपोज़ जो हम बिल पे करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आता है वो बोलता है कि आपका इस बार सपोज़ 50 यूनिट खर्च हुआ, वो 50 यूनिट, वो बोलता है 50 यूनिट खर्च हुआ। तो यूनिट बेसिकली क्या होता है, यूनिट मतलब वो यूनिट जो होता है ना, उसको किलोवाट आवर, मतलब अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बोलता है कि 50 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हुआ है आपके घर पे एक महीने में, मतलब 50 किलोवाट आवर यूज़ हुआ है। 10 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि 10 किलोवाट आवर यूज़ हुआ है। 15 यूनिट मतलब कमर्शियली इसका मतलब होता है 15 किलोवाट आवर, ठीक है। अच्छा, जूल एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये तो पता है। और कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट आवर है क्या चीज़, किलोवाट आवर है क्या चीज़, देखो किलोवाट आवर होता क्या है। सपोज़ मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब कोई भी ऐसा मशीन, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता हो। अगर ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर 1000 वाट है, 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट। अगर इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर 1000 वाट है, ठीक है। अच्छा, और इसको मैं 1 घंटे के लिए ऑन करके रखूँ, 1 घंटे के लिए मैं इसको चला के रखूँ, तो ये कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज़ करेगा। देखो अभी 1 किलोवाट आवर बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये अभी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, मतलब एक ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर कितना है, 1000 वाट, ठीक है, सिंपल। इसको मैंने 1 घंटे के लिए चालू रखा, मतलब इसको सर्किट में रखा, मतलब इसको ऑन करके रखा, इसको चालू रखा, जैसे टेलीविज़न चालू रखते हैं, जैसे फ्रिज चालू रखते हैं, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चालू मतलब ऑन करके रखते हैं अगर हम बोले। तो इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो 1000 वाट का है, इसको मैंने 1 घंटे के लिए रखा, ऑन रखा, तो ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगा। तो देखो निकालते हैं, पावर कितना है, पावर है 1000 वाट। वाट मतलब क्या होता है, वाट मतलब होता है जूल पर सेकंड। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकंड में, अगर ये 1 सेकंड के लिए ऑन रहा तो 1000 जूल पर सेकंड, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना खर्च करेगा, 1000 जूल। यही तो पावर का मतलब होता है ना, कि 1 सेकंड में जितना एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूटिलाइज करेगा वही उसका पावर है। तो 1000 वाट मतलब 1000 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में, यहाँ पे देखो 1 सेकंड में 1000 जूल यूटिलाइज करेगा। तो टाइम 1 सेकंड के लिए ऑन रखा तो एनर्जी कितना खर्च कर रहा है, 1000 जूल। 2 सेकंड के लिए ऑन रखेंगे तो 2000 जूल। 1 घंटा, 1 घंटा मतलब कितना सेकंड्स होता है, 3600 सेकंड्स होता है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसको 3600 सेकंड्स के लिए ऑन रखेंगे तो ये कितना एनर्जी यूज़ करेगा, 3600 इंटू 1000 जूल, मतलब 3000, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जूल। इसको मैं थोड़ा अगर सुंदर करके लिखूँ, 36 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। अच्छा, वो बाद में जाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा। तो ये जो मेरा वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया, ये इतना एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करेगा, यूटिलाइज़ करेगा अगर 1 घंटे में रखा। क्यों, क्योंकि इसका पावर इतना है। तो इसी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, इसी वैल्यू को, ठीक है। ये कहा, ये बाद में समझेंगे, ठीक है, ये समझते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर 1000 वाट का 1 घंटे के लिए जब ऑन रखेंगे तो कितना एनर्जी यूज़ करेगा, इतना, दैट इज़ 36 के साथ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना जूल एनर्जी यूज़ करेगा। इसी को बोलते हैं, इतना को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। बात समझ में आया। सो 1 किलोवाट आवर मतलब 36 1 2 3 4 5 जूल, ठीक है। मतलब इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। क्यों,
1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो 1000 वाट का है उसको अगर 1 घंटे के लिए मतलब 3600 सेकेंड्स के लिए हम ऑन रखेंगे तो वो जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी को 1 किलोवाट आवर बोलेंगे, मतलब इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसी को 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। कुछ नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके। तो जो मेन हमारा पॉइंट है यहाँ पे देखो 1 किलोवाट आवर, इसी से समझो 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितने देर के लिए ऑन रखा? 1 आवर के लिए ऑन रखा, तो कितना एनर्जी यूटिलाइज़ किया उसने? ठीक है, 1 2 3 4 5 जूल, ठीक है। तो ये होता है 1 किलोवाट आवर। इसको अगर ऐसे लिखे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट आवर इक्वल टू इतना जूल होता है। ये होता है हमारा कमर्शियल यूनिट, ठीक है। किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, किलोवाट आवर मतलब यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1000 वाट is suppose is in the circuit for, या फिर is kept in a closed circuit, या फिर 1000 वाट के या फिर 1 किलोवाट वाट के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटे के लिए हम यूटिलाइज़ करेंगे तो वो इतना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेगा, उसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये है, याद रखना, इसी को हम किलोवाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं? इसी किलोवाट आवर को ही हम यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 15 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया मतलब 15 किलोवाट आवर, ठीक है। अच्छा, समझे? तो अब इसी पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं कमर्शियल यूनिट को ही यूज़ करते हुए। एक क्वेश्चन है, इससे कंसेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन है एक फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज बोलते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली, रेफ्रिजरेटर ऑफ रेटिंग 400 वाट इज़ used for 10 hours each day, ठीक है, 10 hours each day, ठीक है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ of June, ठीक है। if the cost per unit is ₹3। देखो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन है सपोज ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। इस रेफ्रिजरेटर का पावर कितना दिया हुआ है? 400 वाट, ठीक है। अच्छा, इस रेफ्रिजरेटर को हम चलाते हैं, जनरली हम अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है कैसे देते हैं? मंथली देते हैं, मतलब 30 डेज़ के बाद देते हैं, मंथली आता है। अच्छा, ये रेफ्रिजरेटर को चलाया गया हर दिन 10 घंटा, 10 आवर्स, कितना पर डे? हर दिन 10 घंटा चलाया गया, ठीक है। और ऐसा करके कितना दिन तक चलाया गया? 1 महीने बाद बिल देंगे ना, मतलब 30 डेज़, ये हिसाब है। 10 घंटे चलाया गया हर दिन, जैसे मेरे घर पे फ्रिज है, हमारे घर पे फ्रिज है, हम डेली पर पूरा 10 घंटा उसको चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसा कितना दिन तक चलाया? 30 दिन तक। तो अब देखो हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने टाइम के लिए चलाया गया। तो देखो अगर एक दिन में कितना चलाया गया? 10 घंटा, तो 30 दिन में कितना चलाया गया होगा? एक दिन में अगर 10 घंटा चलाया गया, 2 दिन में 20 घंटा, 3 दिन में 30 घंटा, ठीक है। 4 दिन में 4 × 10 40 घंटा, तो 30 दिन में 30 × 10 मतलब 300 आवर्स चलाया गया। मतलब हमारा टाइम
ये पावर है इसका 400 वाट, चलाया कितने टाइम के लिए 300 आवर्स, बट हमें सेकंड में चाहिए होता है, नहीं आवर्स में रहने दो, 300 आवर के लिए चलाया गया, ठीक है। अच्छा, तो अब हम निकालते हैं कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज हुआ। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाला था प्रीवियस क्वेश्चंस में वो जूल में निकाला था, इसीलिए मैंने क्या किया था, आवर्स को सेकंड में चेंज करता था, एसआई में रखा था, क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल है, टाइम का सेकंड है, पावर का वाट है। यहाँ पे कमर्शियल यूनिट याद रखना, कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है। तो जब भी हम कमर्शियल यूनिट पे डील करेंगे तो पावर को किलोवाट में लेने से अच्छा होगा और टाइम को आवर में लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर है 4000 वाट, ठीक है, पावर है हमारा 4000 वाट और टाइम है 300 आवर। तो पावर को हम क्या करेंगे, किलोवाट में चेंज कर देते हैं, वाट के साथ 1000 डिवाइड करने से, वो किलोवाट बन जाता है। तो 400 वाट के साथ 1000 डिवाइड किया तो वो किलोवाट बन जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 0, 4/10 मतलब 0.4 किलोवाट, ठीक है। तो पावर कितना है 0.4 किलोवाट, टाइम कितना है 300 आवर्स। अब निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये चीज़ तो याद है ना, पावर इक्वल्स टू क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। यहाँ से E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये भी याद रखना, P इंटू टी, ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 0.4 किलोवाट इंटू टाइम कितना है, 300 आवर्स, 0.5 किलोवाट, 300 आवर्स, किलोवाट आवर, ठीक है। 0.4 इंटू 300 करने से हमारा आता है, हमारा आ जाएगा हमारा आ जाएगा 4/10 इंटू 300 किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कट गया, 4 3 जा 12, 120 यूनिट, 120 यूनिट इसने यूज़ किया। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का 3 रुपया है, तो 120 यूनिट का क्या होगा 120 इंटू 3, 360 रुपीज़। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल कितना खर्च हुआ 120 यूनिट। तो कॉस्ट क्या होगा, एक यूनिट का 3 रुपया, तो 120 यूनिट का 120 इंटू 3 दैट इज़ ₹360, ठीक है। ये बिल आया रेफ्रिजरेटर के यूज़ का। क्लियर हुआ, देखो कंसेप्ट क्या था, पावर दिया था 400 वाट पे, हमने किलोवाट में चेंज किया, क्यों, क्योंकि हम कमर्शियल यूनिट पे डील कर रहे हैं और कमर्शियल यूनिट क्या है किलोवाट आवर। तो पावर को किलोवाट पे रखेंगे, टाइम को आवर में रखेंगे। तो वाट के साथ 1000 डिवाइड कर दिया तो किलोवाट हो गया। कितने टाइम के लिए यूज़ किया गया, एक दिन में 10 घंटा यूज़ होता तो 30 दिन में 300 घंटा यूज़ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, तो पावर 0.5, टाइम 300 आवर्स, ठीक है। तो ये 4/10 करके कैलकुलेट करके 120 यूनिट, एक यूनिट का 3 रुपया बोला है, तो 120 यूनिट का 120 इंटू 3 दैट इज़ 360 रुपीज़, ठीक है। तो ये है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे के वीडियो में और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।